श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 5, साधना से सिद्धि, डे 75, अध्याय 10, योग के नाम पर मायाचार या जादूगरी। मायावी लोगों ने किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। उन्हें जहाँ कहीं भी थोड़ी सी आड़ मिल जाती है, छिप बैठते हैं। अनेक चोर, उठाईगीर, डाकू, ठग, दुराचारी, व्यसनी, नशेबाज एवं हरामखोर मनुष्य कानूनी पकड़ तथा जनता की आंखों से बचने के लिए पवित्र साधु वेश में जा छिपते हैं। इस आड़ में बैठे बैठे मौज करते रहते हैं। खुराफाती दिमागों में यह विशेषता रहती है कि वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। गुलछर्रे उड़ाने के लिए उनका दिमाग कोई ना कोई तरकीब खोज निकालता है। संत वेश की आड़ में छिप बैठने से ही उन्हें संतोष नहीं होता। वे आगे धावा बोलते हैं और जनता के भंडार से यश तथा धन की लूट मचा देते हैं। ऐसे लोग अपना प्रधान हथियार चमत्कारों को बनाते हैं। योग शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और वे अलौकिक चमत्कारी करतब दिखा सकते हैं। यह उक्ति न केवल पुस्तकों में वर्णित है, वरन जन साधारण में इसका विश्वास भी बहुत गहरा जमा हुआ है। इस स्थिति से लाभ उठाकर धन और यश लूटने के लिए धूर्त लोग अपने आप को पहुंचा हुआ सिद्ध साबित करने का प्रयत्न करते हैं। चूंकि उनमें तप तो होता नहीं, त्याग, वैराग्य, साधना और तपश्चर्या के बिना सच्ची सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे धूर्त लोगों के प्रत्यक्ष अनुभव में आए हुए दुराचारों में से कुछ को यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। सत्य के शोध के लिए सुदूर स्थानों में जो पर्यटन हमने किया है, उसमें जहाँ सत्पुरुष और सच्चे महात्माओं का अनुग्रह प्राप्त किया है, वहाँ धूर्त लोग भी कम नहीं मिले हैं। इन लोगों का वैभव काफी बढ़ा चढ़ा देखा है। हजारों लाखों रुपयों की गुप्त प्रकट संपत्तियां उनके पास देखी हैं। इन लोगों के रहस्यों का पता करना सहज काम नहीं है। भोले भाले लोग तो इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि जन्म भर उनसे छूट नहीं सकते। काफी सतर्कता और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा बहुत दिन बारीकी के साथ निरीक्षण करने पर ही कुछ पता चल पाता है। हमें इस प्रकार के जो भेद मालूम हुए हैं, पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। अब तक इन भेदों को हमने गुप्त रखा था। कारण यह था कि एक बार एक व्यक्ति से हम इन भेदों की चर्चा कर रहे थे, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। मजाक में नहीं, वरन बहुत ही गंभीरता से उसने कहा, यदि आप इस प्रकार की 10-5 विद्याएं मुझे सिखा दे, तो मैं 1-2 वर्ष में ही लाखों रुपए कमा सकता हूँ। उस वक्त हम चुप रह गए। दूसरे दिन वह आदमी फिर हमसे बहुत गंभीरता पूर्वक मिला और अपनी पूरी योजना बना कर लाया। उसने कहा, आप पाप पुण्य से डरते हैं, तो आप अलग रहिए। मुझे वह सब सिखा दीजिए। आमदनी का आधा भाग मैं आपको देता रहूंगा। किसी को पता भी ना चल पाएगा और आप कुछ ही दिनों में लक्षाधीश बन जाएंगे। इस प्रस्ताव ने हमारे मस्तिष्क में एक नई सावधानी पैदा की। वह यह कि यदि इस प्रकार के भेदों को लोगों ने मालूम कर लिया तो धूर्त लोगों की 5 उंगलियां घी में होंगी। वे उसी रास्ते को अपना लेंगे जिसे उन सिद्ध लोगों ने अपनाया था। इस विचार ने हमें बहुत सावधान कर दिया और हमने यह प्रतिज्ञा कर ली कि कभी किसी को ये बातें नहीं बताएंगे। उस प्रस्ताव को करने वाले को भी हमने स्पष्ट कर दिया जिन्हें हमारी यात्राओं का वर्णन मालूम था। ऐसे निकटवर्ती मित्रों ने भी ऐसी चमत्कारी कल्पनाएं बताने का हमसे आग्रह किया, पर उन्हें भी अब तक कुछ नहीं बताया गया। अब तक ऐसे अनेक अनुरोध समय समय पर टाले जाते रहे हैं। किसी पर यह भेद प्रकट नहीं किए गए। इन धूर्तताओं के विरुद्ध हमारे मन में तीव्र घृणा एवं कड़े विरोध की भावना काम करती रही है। जिन लोगों के यहाँ ये पाखंड प्रयुक्त होते हैं, उनका समय समय पर काफी विरोध भी हर संभव उपाय से हमने किया है। यह इच्छा हमें बहुत दिनों से है कि जनता को इस दिशा में शिक्षित किया जाए, ताकि वह ऐसे भ्रम और मायाचारों से बच सके। इस संबंध में काफी समय तक गंभीर विचार करने और विज्ञ पुरुषों से सम्मति लेने पर अपने उस पूर्व निश्चय को बदलना पड़ा। गुप्त रखने से हमारे द्वारा नए जादूगर पैदा न होंगे, यह ठीक है,
पर जो लोग इस समय धूर्तता कर रहे हैं, लोग अन्य मार्गों से उन बातों को सीख कर भविष्य में मायाचार करेंगे, उनकी रोक कैसे होगी? इस दृष्टि से विचार करने पर यह मत स्थिर किया गया कि इन रहस्यों को सार्वजनिक रूप से जनता पर प्रकट कर दिए जाएं। ऐसा करने से अनेक भोले भाले लोग सावधान हो जाएंगे और तथाकथित सिद्धों के चंगुल में फंसने से पूर्व यह देख लिया करेंगे कि वे किसी के द्वारा अनुचित रीति से ठगे तो नहीं जा रहे। दूसरी ओर धूर्त लोगों का भी रास्ता बंद होगा। वे सोचेंगे कि ये सब बातें जनता पर प्रकट हो चुकी हैं, इसलिए हमारी पोल आसानी से खुल जाएगी। यह भय उन्हें कुचाल छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इन बातों पर विचार करके इन पृष्ठों में वे सब बातें प्रकट की जा रही हैं जिन्हें अब तक हमने सावधानी से छिपाए रखा था। किसी को इन पंक्तियों से इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि योग साधना का कोई अलौकिक फल नहीं है या जितने भी दिव्य शक्ति संपन्न महात्मा हैं वे सभी धूर्त हैं। ऐसा हमारा अभिमत कदापि नहीं है। अलौकिक दिव्य पुरुष भी इस भूतल पर होते हैं और हैं। उनकी महिमा और महत्ता को कोई कम नहीं कर सकता। सत्पुरुषों, दिव्य आत्माओं तथा धूर्तों में एक अंतर स्पष्ट है। उसे ध्यान में रखकर सत असत का निर्णय आसानी से किया जा सकता है। सत्पुरुष सरलतम होते हैं। सबको वे अपने आत्मियों की तरह प्यार करते हैं, निष्कपट और निष्प्रह भाव से बात करते हैं। उनके यहाँ छिपाव की कोई बात नहीं होती। इसके विपरीत धूर्तों को अपनी माया छिपाने के लिए पग पग पर दुराव एवं आडंबर करना पड़ता है। जहाँ दुराव एवं आडंबर हो तथा भेद रखा जाता हो, वहाँ संदेह की काफी गुंजाइश होती है। वहाँ सावधानी रखने की भी आवश्यकता होती है। पैसे का अनाप शनाप खर्च, अनावश्यक बातों की भरमार, राजसी ठाट बाट, अमीरों जैसा आहार विहार, आलस्य, प्रमाद की अधिकता, तुच्छ विषयों पर विशेष चर्चा, आत्म प्रशंसा आदि बातें जहाँ अधिक दिखाई देती हों, वहाँ समझना चाहिए कि यहाँ कुछ दाल में काला हो सकता है। वहाँ फूक फूक कर पैर रखना चाहिए। जहाँ सादगी, सीधापन, सरलता, निष्कपटता एवं खुला दरबार हो, वहाँ सच्चाई की स्थिति अधिक होती है। फिर भी दोनों ही स्थितियों में विवेक पूर्वक नीर शीर को देखने की आवश्यकता है। 30 वर्षों तक भारत के लगभग सभी प्रदेशों में कई बार आध्यात्मिक खोजों के सिलसिले में हमने भ्रमण किया है। अनेक भले बुरे ढंग के अनेक विचित्र विचित्र व्यक्तियों से हमारा संपर्क हुआ है। उनमें से पुस्तक में केवल ऐसे व्यक्तियों की कटु स्मृतियां लिखी जा रही हैं जो योग के नाम पर चालाकी से अपना दंभ चलाते हैं। इस पुस्तक के लेखों का प्रयोजन यह है कि पाठक सावधान रहे और बिना परीक्षा किए किसी नकली सिद्ध की चुंगल में ना फंसे। अब हम पाठकों के सामने अपने कुछ अनुभव प्रस्तुत करते हैं। पहला, सट्टा बताने वाले पीर। बंगाल प्रांत के मैमन सिंह जिले में एक मुसलमान साधु की गुफा है। उन्हें सोफा पीर कहते हैं। सड़क से कोई 1.5 मील दूर यह गुफा है। इन पीर साहब के बारे में दूर दूर तक यह प्रसिद्ध है कि वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे दड़े के ठीक नंबर बता देते हैं। कलकत्ता के आसपास दड़ा लगाने का बड़ा चलन है। मंगल और शुक्र को दड़े वालों के यहाँ नंबर खुलता है और जिसका दांव आ जाता है उसे 1 के बदले 100 रुपए मिलते हैं। दड़ा लगाने का प्रचार बड़े शहरों से लेकर छोटे ग्रामों तक में है। दड़े के नंबर पूछने के लिए इन पीर साहब के पास सैकड़ों आदमियों का मेला लगा रहता है। जो भी जाता है भेंट पूजा लेकर जाता है। मेवे, मिठाई और फलों का ढेर लगा रहता है। पीर साहब ने सैकड़ों आदमियों को अब तक दड़ा बताया है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे निहाल कर देते हैं। ऐसा विश्वास पीर साहब के प्रायः सभी मुरीद मन में धारण किए रहते हैं। बड़ी कठिनता से उस मुश्किल रास्ते को पार करके हम वहां पहुंचे। दूर देश से आए हुए एक प्रतिभाशाली विद्वान ब्राह्मण कुमार का समाचार अनेकों शिष्यों ने पीर साहब को सुनाया। उन्होंने हमारे ठहरने और भोजन विश्राम की समुचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन प्रातः काल उन्होंने भेंट के लिए बुलाया। वार्तालाप करके वे मुग्ध हो गए।
एकांत वार्ता के लिए वे बहुत ही कम समय लोगों को देते थे, पर मुरीदों की परवाह ना करके 2-2.5 घंटे वे हमसे बातें करते रहे। पहली मुलाकात में पीर साहब बहुत ही प्रभावित हो गए। वे सोचने लगे, यह व्यक्ति मेरा शिष्य बन जाए तो मेरी पूजा, प्रतिष्ठा और मान्यता में अनेक गुनी वृद्धि हो सकती है। अपने इन विचारों को वे मन में रोक ना सके। दूसरे दिन दबे शब्दों में अपने मन की बात कह दी और साथ ही शिष्य होने का भारी आर्थिक प्रलोभन भी दिया। अपना उद्देश्य दूसरा था, सत्य की शोध, तथ्य की जानकारी एवं आत्मा का कल्याण। यह अपनी आकांक्षा थी। धन, यश या ऐश्वर्य की इच्छा से पीर साहब के पास जाने का प्रयोजन न था। अभीष्ट प्राप्ति के लिए पीर साहब के पास ठहरना था और सत्य का पता लगाना था। उत्तर में उनसे इतना ही निवेदन किया कि अभी मुझे आए 3 ही दिन हुए हैं, कुछ समय अपने पास रहने और विचार करने का मुझे अवसर दें, तभी कुछ निश्चित उत्तर दे सकूंगा। पीर साहब सहमत हो गए। अब नित्य उनके पास बैठना अपना कार्यक्रम था। सारे दिन होती रहने वाली चर्चा को एकाग्र मन से किंतु उपेक्षित मुख मुद्रा के साथ सुनता था। कभी कभी पीर साहब को प्रसन्न रखने वाली फुलझड़ियां बीच बीच में छोड़ देता था, जिससे उनकी कृपा अपने ऊपर ज्यों की त्यों बनी रहे। करामात का रहस्य अपने को जानना था। समस्त चित्तवृत्तियां उसी के खोज में लगी रहती। 3 सप्ताह के निरंतर सूक्ष्म पर्यवेक्षण से वास्तविकता का पता चल गया। पीर साहब के पास कोई सिद्धि ना थी। वे दड़े का नंबर पूछने के लिए आए हुए मुरीदों को मुट्ठी भर कोई चीज देते थे, जैसे फूल, बतासे, मेवे आदि। मुरीद उन्हें चुपचाप गिनते और वही संख्या मान लेते। कभी कभी कुछ गिनती सूचक वाक्य भी कहते रहते, जैसे सारंगपुर यहाँ से 33 मील है। एक दिन यहाँ से 17 हिरणों का झुंड निकला था, वह शॉल 55 रुपए की होगी आदि। बैठे हुए व्यक्ति उन दड़े के नंबर का अर्थ निकालते और दांव लगाते थे। पीर साहब इस बात का ध्यान रखते थे कि लोगों को भिन्न भिन्न नंबरों का संकेत दिया जाए। दड़े में 1 से लेकर 100 तक नंबर आते थे। मान लीजिए 500 दर्शक आए, उनको अलग अलग नंबर बताए। 500 आदमियों को 100 नंबर अलग अलग बताए जाए तो 5 आदमियों का नंबर खुलेगा। वह प्रतिदिन 5 आदमियों को जरूर बताया गया होगा। इस प्रकार 7 दिन में कम से कम 35 आदमियों का नंबर जरूर लगेगा। वे 35 आदमी भविष्य में अधिक लाभ की आशा से पीर साहब की भरपेट प्रशंसा करते और उन्हें भेंट पूजा चढ़ाते। उन 35 आदमियों की सफलता का ढोल चारों ओर पिट जाता। शिष्य लोग तिल का ताड़ बनाते। 35 की जगह 300 गिना देना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। लोगों को मिला 5, बताए 10,000। इस प्रकार उन अज्ञ समुदाय में तिल का ताड़ बनाने वाली गप्पे फैला दी जाती और पीर साहब की मान्यता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती। दूर दूर से बम्बई, कलकत्ता, कराची, मद्रास तक के सटोरिये, दड़ेबाज, तेजी मंदी, दड़ा सट्टा, फीचर, लॉटरी आदि के लिए पहुंचते। उनके पट शिष्य ऐसे लोगों के कान भरने, पट्टी पढ़ाने, प्रभावित करने और अच्छी भेंट पूजा पाने में बहुत चतुर थे। दिन भर चांदी कटती रहती। शिष्य लोगों के पौबारहा रहते। जिन अधिकांश लोगों के पैसे व्यर्थ ही डूब जाते, जिन्हें कुछ न मिलता, वे बेचारे पेट मरोड़कर चुप हो जाते। भाग्य का फेर, बुरे दिन, पीर साहब की सेवा पूजा की कमी आदि अनेकों कारण असफलता से सोच लेते, फिर उसी आशा तृष्णा में भटकते रहते। शायद अब की बार हमें मिले, इसी आशा में सैकड़ों लोग वर्षों से उलझे हुए थे, काफी नुकसान उठा चुके थे, पर अपने दुर्भाग्य की बात किसी से कहने का उनमें साहस न होता था। दड़े के व्यापारी पीर साहब की कृपा से मालामाल हो रहे थे। नए नए अड्डे खुलते जाते थे। पीर साहब की महिमा बढ़ाने और प्रशंसा करने के लिए उन लोगों ने वेतन भोगी एजेंट रख छोड़े थे, जो दूर दूर तक पीर जी की प्रशंसा करके नए दावे लगाने वाले तैयार करते थे। इस वृद्धि से दड़े व्यापारी मालामाल हो रहे थे। यह सब दृश्य देखकर आत्मा तिलमिलाने लगी। जनता का मूल्यवान समय हजारों रुपया प्रतिदिन नष्ट होता था।
जुआखोरी की शैतानी आदत बढ़ती थी। मिथ्या भ्रम और पाखंड फैलता था। अपना उद्देश्य सत्य की शोध था। यहाँ शैतान का साम्राज्य छाया हुआ था। एक दिन अव्यवस्था का बहाना करके बिस्तर बगल में दबाकर वहां से चल दिया। पीर जी को एक अच्छा शिष्य हाथ से निकलने का दुख हुआ। उन्होंने फिर आने का आग्रह करते हुए विदा दी। मैं दड़ा बताने की करामात को नमस्कार करके आगे के लिए चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दड़ेबाजी, सट्टाबाजी आदि प्रयोगों में हमें नहीं पड़ना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। इस जंजाल को समझना चाहिए। दूसरा, सोना बनाने वाले सिद्ध। चंपारण जिले में ऐसे महात्माओं का नाम सुना था जो सोना बनाने की विद्या जानते थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे किसी से मांगते कुछ नहीं। जब शिष्य मंडली के लिए तथा अपने खर्चे के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा सोना बना लेते हैं। उस सोने को बाजार में भेजकर बिकवा देते हैं। उसी रुपये से उनका सब काम चलता है। खोजते खोजते हम इन सिद्ध जी महाराज के पास पहुंचे। देखने में वे तेजस्वी थे। भरा हुआ चेहरा, चमकीली आंखें, गठा हुआ शरीर, घनी दाढ़ी वाला स्वरूप जटाओं के बीच बड़ा सुहावना मालूम पड़ता था। उनकी जमात में कोई 8-10 उनके निजी शिष्य थे। 10-12 सेवक उनके साथ थे। मैं भी इसी जमात में शामिल हो गया। अपनी विद्या, वाक्पटुता एवं व्यवहार कुशलता से वे लोग थोड़ी ही देर में प्रभावित हो गए और खुशी खुशी अपने साथ रख लिया। इन सभी लोगों का रहन सहन काफी खर्चीला था। भोजन में मेवे, मिठाई, दूध, रबड़ी, भांग, ठंडाई की धूम रहती थी। दोनों वक्त भांग छनती थी, जिसमें 20 रुपए प्रतिदिन से कम खर्च न होता होगा। जमात के हर आदमी के ऊपर 2-3 रुपया रोज से कम का खाने का खर्च ना था। गांजा और चरस की चलमें बराबर चलती रहती। इस जमात में कभी कोई सामूहिक सत्संग या वार्तालाप होते हमने ना देखा, वरन बार बार कानाफूसी होती रहती। कोई किसी को अलग बुलाकर कान पर मुंह रखकर खुसफुसाता, कोई किसी के कान में बात करता। दिन भर गुप्त मंत्रणाएं होती रहती। 1-2 दिन रहने के बाद ही सब लोगों से अपनी आत्मीयता बढ़ने लगी और गुप्त मंत्रणाओं और कानाफूसियों के लिए हमें भी पात्र मान लिया गया। पहले दिन हमने समझा था कि सोना बनाने के वैज्ञानिक भेदों पर ये लोग मंत्रणा करते होंगे, इसलिए इनकी वार्ता में प्रवेश कर पाने के लिए हमें अत्यधिक चतुरतापूर्ण प्रयत्न करने पड़ेंगे। पर दूसरे दिन यह भ्रम दूर हो गया। इस गुप्त बातचीत का अर्थ केवल महात्मा जी की प्रशंसा तथा उनके सोना बनाने की योग्यता की पुष्टि करना था। यह वार्ताएं प्रधान शिष्यों द्वारा प्रचलित की जाती थीं। वे ऐसी घटनाएं कथा रूप में गढ़ते थे जिसमें यह बताया जाता था कि इन सिद्ध जी ने अमुक बार इस प्रकार इतना सोना बनाकर अमुक शिष्य को दिया था, अमुक दिन इतना सोना बनाया था। उस दिन बनाने में जो चीजें डाली थी उसमें से अमुक तो हम जानते हैं, अमुक रंग की दवा का मालूम नहीं। इन महात्मा जी के गुरु जी और भी अधिक पहुंचे हुए थे। वे चिलम के छेद में तांबे के पैसे की रोक रखते थे और ऊपर से एक मोटी गांजे की तरह रखकर चिलम पीते थे। बस इतने में ही तांबे का पैसा सोने का हो जाता था। उस सोने के पैसे को गुरुजी उसी भगत को दे आते थे जिसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार करते थे। यह वर्तमान गुरुजी उतने पहुँचे हुए नहीं हैं। इनको सोना बनाने में बहुत सा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तब कहीं कार्य पूरा होता है। ऐसी ही अनेक बातें उस कानाफूसी का विषय होती थीं। सिद्ध जी के एक शिष्य ने कानाफूसी करते हुए मुझसे कई बातें कही। उनने बताया कि पहला, कलकत्ता के अमुक सेठ को महात्मा जी ने यह विद्या सिखा दी है, वह अरबों रुपयों का लाभ प्राप्त कर चुका है। दूसरा, एक बार बंबई का अमुक सेठ दिवालिया होने जा रहा था। वह दौड़ा हुआ आया, महात्मा जी के चरणों में गिरकर लाज बचाने की बात कही। महात्मा जी ने दया करके उस सेठ को 20 लाख रुपए का सोना बनाकर दिया और शर्त कर ली कि इस समय तो अपना काम चला ले, बाद में इस रुपए को धर्म कार्य में लगा दे। प्रतिज्ञा के अनुसार सेठ अब तक बराबर इतने रुपए साल का सदावर्त साधु महात्माओं को बांटता है। तीसरा, मद्रास प्रांत में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है।
जिसका खर्च इन महात्मा जी ने ही दिया है। चौथा, यह महात्मा जी अब तक कई आदमियों को यह विद्या सिखा चुके हैं, पर साथ ही यह कह देते हैं कि यदि उसने किसी को बताई तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक आदमी की प्रतिज्ञा तोड़ने पर तुरंत मृत्यु भी हो चुकी है। पांचवा, महात्मा जी के इस विद्या को वही ले सकता है जो उनको पूरी तरह प्रसन्न करने के लिए तन मन धन की सेवा करेगा। जब वे पूरी भक्ति देख लेते हैं तभी प्रसन्न होते हैं। ये बातें इस ढंग से कही गई थी मानो वह व्यक्ति हमारा बड़ा हितैषी हो और हमारे लाभ के लिए, हमारी अभीष्ट पूर्ति में सहायक बनने के लिए कह रहा हो। इन्हीं बातों को वे शिष्य लोग बाहरी आगंतुक व्यक्तियों में गुपचुप रूप से फैलाते थे। आगत व्यक्ति अन्य आगत व्यक्तियों से कहते थे। इस प्रकार अनेक मुखों से गुप्त रूप से एक ही बात की पुष्टि होते देखकर नए व्यक्ति के मन में पूरा और पक्का विश्वास बैठ जाता था कि यहाँ सोना अवश्य ही बनाया जाता है और प्रयत्न करने पर मुझे भी यह विद्या प्राप्त हो सकती है। यह विश्वास मन में बैठ जाने पर वह व्यक्ति बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता था। बिना परिश्रम लाखों करोड़ों रुपए पाने का लोभ साधारण लोभ नहीं है। इतने बड़े लाभ के लिए मनुष्य सहज ही अपना बहुत सा समय और धन खर्च करने को तैयार हो जाता है। लोभ से आतुर मनुष्य की विवेक बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह तर्क वितर्क करके वास्तविकता का परीक्षण करने में असमर्थ हो जाता है। इस कानाफूसी के प्रचार और षड्यंत्र की वास्तविकता को ना समझने वाले अनेक आंखों के अंधे और गांठ के पूरे मनुष्य वहां पहुंचते थे और अपना पैसा महात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए होली की तरह फूंकते थे। भक्त मंडली में होड़ सी लगी रहती थी कि देखें कौन अधिक खर्च करे। इस होड़ा होड़ी में एक से एक बढ़िया राजसी ठाट बाट वहां जमा होते थे। विश्वास और अविश्वास की संभावनाएं मेरे मन में द्वंद्व मचा रही थी। यदि सोना बनाना इन्हें आता है तो यह विद्या मुझे भी प्राप्त करनी चाहिए। यह लोभ अपने लिए भी कम न था। घर से ब्रह्मपरायण होने निकला था, पर इस तथाकथित सोने की खान में वह इच्छा धुंधली हो गई। यदि यह विद्या मिल गई तो धन की प्रचुरता होने पर कैसे बड़े बड़े काम करेंगे, ऐसी कल्पनाएं इतने विशाल आकार में उत्पन्न होने लगी जिनके पैर जमीन पर थे, सिर आकाश में। इस सोने की खान में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी समस्त चतुराई और जागरूकता को एकत्र करके मैं कार्य करने लगा। उस अवसर की बड़ी प्रतीक्षा थी जब महात्मा जी सोना बनाए और अपनी आंखों से उसे बनता देखकर कम से कम यह विश्वास कर सकूं कि इनके पास यह विद्या वास्तव में है या नहीं। ऐसे अवसर 2-4 महीने में कहीं एक बार आते थे। मुझे 3 महीने वहीं ठहरना पड़ा। तब कहीं एक अवसर ऐसा आया। पारा, हरताल, तांबा, गंधक तथा अन्य कुछ जड़ी बूटियां जमा की गईं। एक गुप्त स्थान पर भट्टी तैयार की गई। वे चीजें कढ़ाई में डालकर आग जला दी गई। मसाले पकते रहे। कुछ देर बाद हम सबको हटा दिया गया और महात्मा जी तथा उनके प्रधान शिष्य कढ़ाई में कुछ उलट पलट करते रहे। कुछ चीजें उसमें डालते रहे तथा निकालते रहे। ऐसा हमने दूर स्थान से देखा। रात को सबके सामने कढ़ाई उतारी गई। करीब 3 तोले सोना निकला। दूसरे दिन उसे बेचने बाजार भेज दिया गया। जो बेचने गया था उसने करीब 100 रुपए तोले का बाजार मूल्य महात्मा जी के सामने रख दिया। इस क्रिया को देखकर अन्य श्रद्धालु भक्तों के मन में महात्मा जी के लिए अनेक गुनी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उस श्रद्धा के जोश में जो छिद्र और संदेह थे वे उनकी दृष्टि तक पहुंचते ही ना थे, पर अपने में ना तो अंधश्रद्धा थी और ना संदेहों के प्रति उपेक्षा भाव। दृष्टि दौड़ाने पर संदेह हुआ कि जब हम लोगों को हटाया गया था तब तांबा निकालकर सोना डाल दिया गया होगा। निर्णय तक पहुंचने के लिए उनके प्रधान शिष्य से घनिष्ठता कायम की गई। वह लड़का कोई 21-22 वर्ष का था। 10 वर्ष से महात्मा जी की सेवा में था। उनकी सभी गुप्त प्रकट बातों से भली भांति परिचित था। मैंने ताड़ने की कोशिश की कि इसे किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। लड़का तरुणाई में प्रवेश कर रहा था। उसके चेहरे और हाव भावों से प्रकट होता था कि काम वासनाएं उसे बुरी तरह बेचैन किए हुए हैं।
उसकी इस कमजोरी को ताड़कर मैंने एक दिन एकांत में ले जाकर चुपके से उससे कहा कि आप चाहें तो मैं अत्यंत रूपवती तरुणी से आपका विवाह करा सकता हूँ। पहले तो वह चौंका, फिर पीछे अपनी नेक नियति, उसके प्रति अपने प्रेम एवं विश्वास प्रकट करने पर वह तैयार हो गया। पहली बार कहने पर उसे भय था कि मेरे मन की बात प्रकट हो जाने पर महात्मा जी की कृपा और यहाँ के ऐशो आराम से हाथ धोना पड़ेगा, पर पीछे जब उसके मन में कोहराम मचाने वाली कामेच्छा को तृप्त करने का लोभ सामने आया तो उसके आगे उसे शिष्यता का वैभव तुच्छ जचने लगा। विवाह का प्रलोभन देने वाला मैं उसे देवता सा जचने लगा। वह मुझे प्रसन्न करके मेरी सहायता से सुंदर वधू प्राप्त करने के लिए छाया की तरह पीछे फिरने लगा। तीर निशाने पर लगा। उस प्रमुख शिष्य से आत्मीयता गांठ लेने पर हम दोनों में अपनी अंतरंग बातें कहने सुनने का क्रम चलने लगा। एक दिन मैंने उससे महात्मा जी के सोना बनाने का रहस्य पूछा। पुरानी आदत के अनुसार पहले तो वो कुछ झिझका, फिर पीछे हमारे प्रोत्साहन देने पर सारा भेद खोल दिया। उसने बताया कि महात्मा जी सोना बनाना बिल्कुल नहीं जानते। बाजार से सोना मंगाकर कढ़ाई में डाल देते हैं और तांबे को सफाई के साथ निकाल लेते हैं। हम लोग ऐशो आराम पाने के लिए नवागंतुक लोगों को प्रसन्न करके एवं कल्पित घटना बताकर प्रभावित किया करते हैं। नए आदमी वर्ष दो वर्ष टहल करते और धन लुटाते हैं, परंतु उन्हें बताया कुछ नहीं जाता। मंत्र सिद्धि, बूटी के तलाश आदि बहाने करके उन्हें लटकाए रखा जाता है। गुप्त बातें, अधिक लाभ की बातें कानों कानों खूब फैलती हैं। इसलिए जहाँ पुराने भक्त टूटते हैं वहाँ नए भक्त आते हैं। इस प्रकार यह ढर्रा चलता रहता है। महात्मा जी को प्रतिष्ठा, पूजा, यश और ऐश्वर्य मिलता है। उनके सहारे हम लोग चैन की छानते और मस्त रहते हैं। यही है सोना बनाने का रहस्य। यह अत्यंत विश्वस्त गवाही थी। इसके बाद और कुछ सबूत लेने की आवश्यकता न थी। उस प्रधान शिष्य को साथ लेकर सोना बनाने वाले महात्मा को नमस्कार करके मैं चल दिया। चलते समय उपस्थित लोगों से भंडाफोड़ भी किया, पर अंधश्रद्धा के तूफान में हमारा विरोध तिनके की तरह बह गया। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, उल्टा नास्तिक करार दिया। उस प्रधान शिष्य को अपने वचनानुसार विवाह करा के और उसे एक कमाऊ धंधे में लगाकर आगे चल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए और लालच में अंधे होकर सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए और सच्चाई को देखने की कोशिश करनी चाहिए। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।